जय श्री राम, राधे राधे। अभी तक हम पर्सनल ईयर 1 और पर्सनल ईयर 2 की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पर्सनल ईयर 3 की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हो सकता है कुछ लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हों, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पर्सनल ईयर कैलकुलेट कैसे करते हैं। जी हाँ, जल्दी से देखते हैं कि पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए आपको दो कंपोनेंट की आवश्यकता होगी। फर्स्ट आपकी डेट, सेकंड आपका बर्थ ऑफ मंथ। तीसरा जो कि ईयर है वो आप वो ऐड करेंगे जिस ईयर का आपको पर्सनल ईयर देखना है। सपोज अब आने वाला 2025 है तो अक्सर लोग वही देखना चाहेंगे। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यदि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 है, अगर उसका जन्म नवंबर में हुआ है और वो अब 225 में अपना पर्सनल ईयर देखना चाहता है तो उसकी कैलकुलेशन समझते हैं। हम 2 को प्लस करेंगे, 1 को प्लस करेंगे, 1 को प्लस करेंगे, टोटल होता है 4 में हम 2025 का टोटल ऑलरेडी हमें मालूम है जो कि 9 है, तो 9 + 4 13 हो जाएगा। यानी कि उस पर्टिकुलर पर्सन का जो पर्सनल ईयर है वो निकलेगा 4। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही आपको अपना अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना है। अब आशा करता हूं आप सभी ने अपना अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर लिया होगा। अब जिस किसी का भी पर्सनल ईयर 3 आया है, ये वीडियो उसके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है, क्योंकि पर्सनल ईयर 3 एक लकी नहीं, एक ऐसा साल है जिस साल में आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करें नंबर 3, अगेन जुपिटर से कनेक्ट करता है, लेकिन यहां पर हम जुपिटर के एस्पेक्ट की बात नहीं करेंगे। यहां पर हम जुपिटर की फ्रीक्वेंसी, जुपिटर की वाइब्रेशन की बात करेंगे, क्योंकि जब भी हम पर्सनल ईयर की बात करते हैं वहां हम कंपैटिबिलिटी की बात नहीं करते हैं। वहां हम उस साल की ऊर्जा की बात करते हैं कि बृहस्पति के पास जो है, यदि आप उसके अनुसार अपनी लाइफ को रन करते हैं तो आप किसी भी नंबर से रूल करते हो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सकते हो। अब पर्सनल ईयर 3 के कुछ कीवर्ड्स की बात करते हैं। सबसे पहला है एक्सपेंशन, दूसरा है विजडम, तीसरा है इमेजिनेटिव, चौथा है क्रिएटिविटी, पांचवा है न्यू कनेक्शन विद वंडरफुल कम्युनिकेशंस। जी हाँ दोस्तों, ये साल एक्सपेंशन का साल है, क्योंकि पर्सनल ईयर 2 में मैंने कहा था कि थोड़ी सी अपनी स्पीड को स्लो कर लीजिए, थोड़ा सा अपने पर्सनल ईयर 1 को इवेल्युएट कीजिए, थोड़ा सा अपने सेल्फ पे काम कीजिए। तो यदि जिस भी व्यक्ति ने अपने पर्सनल ईयर 2 को यूटिलाइज किया है अच्छे से, तो यहाँ पर वो लीप लेने के लिए तैयार है, यानी कि टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, यही 1 से 9 की साइकिल कहती है, यदि आपने अपने लास्ट ईयर को प्रॉपरली यूटिलाइज किया है तभी आप अपने ईयर के स्टार्ट में टेक ऑफ कर पाएंगे। अदरवाइज तो आप 6-8 महीने तो अपने पिछले साल को संभालने में लग जाएंगे। तो दोस्तों आज समझते हैं कि पर्सनल ईयर 3 को यूटिलाइज कैसे करें। अब जैसा कि मैंने कीवर्ड में बात की एक्सपेंशन, कीवर्ड में बात की विजडम, कीवर्ड में बात की मैंने आपकी कम्युनिकेशन, वंडरफुल कम्युनिकेशन, कीवर्ड में बात की आपकी इमेजिनेटिव पावर की। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंशन की, यानी कि ये वो साल है यदि आपने पर्सनल ईयर 1 में सपोज कोई नई बिजनेस शुरू किया, कोई नई फ्रेंचाइजी जॉब शुरू करी, कोई कैसा भी काम शुरू किया, कोई रिलेशनशिप शुरू की, कुछ भी किया, यदि आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो यही वो साल है जब आप वो प्लानिंग कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपनी फ्रेंचाइजी इंक्रीज करना चाहता है, अपनी ब्रांचेस इंक्रीज करना चाहता है, कोई जॉब शिफ्ट करके प्रमोशन चाहता है, कोई अपनी मैरिड लाइफ के अंदर अब बेबी प्लान करना चाहता है, कोई अपनी मैरिज प्लान करना चाहता है, या कोई किसी भी प्रकार का अपनी लाइफ में एक्सपेंशन चाहता है, तो ये साल आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज लाने वाला है। सिर्फ आपको यदि इस साल को यूटिलाइज करना है तो आपको एक्टिव रहना है, अपनी एनर्जी को सेंट्रलाइज रखना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन के साथ में आपको बनाता है मल्टीटास्कर। यानी कि इस साल आप एक से अधिक बिजनेस लाइन में काम कर सकते हैं। हो सकता है आपके अंदर एक से अधिक अलग अलग न्यू आइडियाज आए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उन आइडियाज को आप इंप्लीमेंट मत करें, आप बिल्कुल इंप्लीमेंट करें, लेकिन विद प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर मैनेजमेंट विद डिसिप्लिन। क्योंकि यदि आप अगर ऐसे ही किसी आइडिया को इंप्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है रिजल्ट्स वो ना मिले जो आप चाहते हो। पर्सनल ईयर 3 एक्सपेंशन की बात की हमने, इमेजिनेटिव, क्योंकि इस साल आप जो भी सोचेंगे आप उसको साकार कर पाएंगे। तो जो भी आपके न्यू आइडियाज आ रहे हैं, जो भी आपकी न्यू इमेजिनेशंस आ रही हैं, उसके ऊपर स्लीप ओवर मत करें। यानी कि कोई भी नया आइडिया आता है उसको तुरंत एनालाइज करें, उसके ऊपर रिसर्च करें और उसको इंप्लीमेंट करके एग्जीक्यूट कर दें, क्योंकि ये
आपका ईयर ऑफ एग्जीक्यूशन है। यदि आप इस ईयर में एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, एक्सपेंड नहीं करते हैं, ग्रो नहीं करते हैं, तो फिर आपको कुछ और साल वेट करना पड़ेगा। और यदि आप इस साल को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हो सकता है आप अपने नेक्स्ट ईयर को उतना यूटिलाइज ना कर पाओ। अब ये जानते हैं कि पर्सनल ईयर 3 में क्या करना चाहिए, तो मैंने बता दिया। अब बात करेंगे क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज, अपनी एनर्जी को सेंट्रलाइज करना है, डी फोकस नहीं रहना, कंप्लीटली फोकस्ड रहना है। दूसरी चीज, मल्टीटास्कर बने, लेकिन इतनी मल्टीटास्किंग ना करें कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान ना रखें। तीसरी चीज, काम के अंदर इतना भी ना खो जाएं कि आपके आसपास के सबऑर्डिनेट्स, आपकी फैमिली या आपके जो भी क्लोज लोग हैं वो आपसे दूर हो जाएं। एक आपको बैलेंस क्रिएट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे मल्टीटास्किंग में कि आप किसी को भी समय नहीं दे पाएंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यदि आपने मान लो ग्रोथ कर ली है, एक सेक्टर में ग्रोथ कर लिया, आपने बिजनेस को ग्रो कर लिया, लेकिन कहीं रिलेशनशिप इंपैक्ट कर गया, तो इनडायरेक्टली आप क्या कहेंगे कि मेरा काम तो बढ़ गया लेकिन रिलेशनशिप इंपैक्ट कर रही है। वो इंपैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। काम करिए, एक्सपेंड कीजिए, लेकिन सभी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल सर्कल को बैलेंस करके उनके बीच में ब्रिज क्रिएट करके, क्योंकि यदि आप ब्रिज क्रिएट करके अगर काम करते हैं तो आप ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, ओवरऑल वेल्थ, हेल्थ के अंदर आप 101% सक्सेस पाएंगे। आशा करता हूं जिस किसी का भी पर्सनल ईयर 3 है वो अपने इस ईयर में हर तरह की एक्सपेंशन, प्रमोशन, गुड न्यूज, गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, राधे राधे।